Hi guys, this is Praveen Khanna and I am back with task 1. Today we are going to do task 1 from Cambridge 17 test 3, and this is a bar chart basically, and as you can see there is a horizontal bar chart और ये बेसिकली बार चार्ट दो बार्स के बारे में बात कर रहा है. जैसे कि हम पहले चार्ट अंडरस्टैंडिंग करेंगे. सो हियर दिस चार्ट इज गिविंग यू डाटा ऑफ ईयर 1968 एंड 2018. सो इट इज़ एवरेज वीकली स्पेंडिंग बाय फैमिली. तो आप जैसे देख सकते हैं कि आपको डाटा परसेंटेज ऑफ वीकली इनकम, यानी कि जो कितनी परसेंटेज ऑफ वीकली इनकम ये इन अलग अलग जो कमोडिटीज़ के ऊपर ये स्पेंड करते थे. सो लेट अस गो थ्रू नाउ डीपली. मीन्स टू से अर्लियर दे वर स्पेंडिंग मोर ऑन फूड एज वी कैन सी, and otherwise the second priority for them was in those years housing, clothing, footwear, और इसके अलावा थोड़ा बहुत वो लेजर, ट्रांसपोर्ट, पर्सनल गुड्स, हाउस होल्ड गुड्स और जो फ्यूल एंड पावर वगैरह पे खर्च करते थे. एंड आफ्टर 40 years, दैट इज इन 2018, व्हाट वी कैन से दे गेव मोर प्रेफरेंस टू लेजर. पर जो पैसा पहले के मुकाबले पहली प्रायोरिटी पे सबसे कम खर्च हो रहा था. एंड देन सेकेंड प्रायोरिटी एट दैट टाइम वॉज देयर हाउसिंग, यानी कि हाउसिंग पे पहले से ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा था. फूड वॉज थर्ड प्रायोरिटी, यानी कि पहले के मुकाबले आधा खर्च फूड पे हो रहा था. देन वॉज देयर ट्रांसपोर्ट. अब इसके अलावा बाकी हम बात देख सकते हैं हाउस होल्ड गुड्स के ऊपर उन्होंने बराबर पैसा खर्च किया. एंड वेराज ऑन फ्यूल एंड पावर, पर्सनल गुड्स, they were spending, and of course clothing and footwear, they were spending almost half than before. तो यानी कि बात साफ हो गई है. बात यह है कि पहले उनकी मेन प्रायोरिटी थी फूड, बाकी प्रायोरिटीज़ बाकी चीज़ों को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे. बट लेटर ऑन दे गेव मोर प्रायोरिटी टू लेजर, हाउसिंग, फूड वॉज हैविंग थर्ड प्रायोरिटी बाय दैट टाइम, एंड ट्रांसपोर्ट. तो अब हम एक बार इस टास्क की मेन इंट्रोडक्शन को भी पढ़ लेते हैं. द चार्ट बिलो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ फैमिलीज इन वन कंट्री स्पेंड देयर वीकली इनकम इन 1968 एंड 2018. सो मीन्स वी हैव अंडरस्टूड द टास्क. अब हम इसकी टास्क राइटिंग शुरू करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड इंट्रोडक्शन. सो व्हाट वी कैन से दी हॉरिजॉन्टल बार चार्ट रिवील्स. अब ये क्या रिवील कर रहा है? ये आपको कंपैरिजन शो कर रहे हैं. तो हम कह देते हैं कंपैरेटिव, और एक स्टडी है यहाँ पर, तो स्टडी से हम एक वर्ड यूज़ करते हैं स्क्रूटनी. सो चार्ट रिवील्स कंपैरेटिव स्क्रूटनी बिटवीन, अब किस दो के बीच में है? बिटवीन प्रोपोर्शनल वीकली एक्सपेंडिचर इन 1968 एंड 2018 ऑन, अब किसके ऊपर उन्होंने स्पेंड किया? दे स्पेंड ऑन 8 डिफरेंट यूटिलिटीज बाय हाउस होल्ड्स इन वन नेशन. तो यहाँ से ये हमारी इंट्रोडक्शन तैयार हो गई. अब हम ओवरव्यू की भी बात कर लेते हैं. अब जैसे कि हमने बात की है कि फूड के ऊपर वो ज़्यादा पहले खर्च करते थे. सो आवर फर्स्ट लाइन इज रेडी. इन ओवरव्यू अर्लियर फैमिलीज एक्टिव सेंटेंस बना देते हैं. गेव मोर प्रायोरिटी टू, अब फूड में यहाँ पे लिखना नहीं चाहता, हम कह देते हैं ईटिंग, राइट. अब हम आगे की बात करते हैं. अब आगे आफ्टर 40 years हम कह देते हैं, और हम यहाँ पे कंट्रास्ट भी कर लेते हैं. बट आफ्टर 40 years इनकी जो मेन प्रायोरिटीज़ बन रही हैं वो लेजर है, फिर हाउसिंग है. तो इनके लिए हम सिनोनिम्स यूज़ करते हैं. बट आफ्टर 40 years एंटरटेनमेंट, अकोमोडेशन बिकेम मोर इम्पेरेटिव देन ईटिंग. हम ऐसे भी बात कर सकते हैं. सो विद दिस वी हैव कंक्लूडेड. अब हम एनालिसिस करना डिटेल में शुरू कर देते हैं. सो हम फर्स्ट सेंटेंस लिखते हैं बॉडी पैराग्राफ 1 का. नाउ बाय एनालाइजिंग डीपली इट कैन बी सेड दैट इन 1980, ऑफ कोर्स हम ईटिंग की बात करेंगे. ईटिंग टुक मैक्सिमम वीकली एक्सपेंसेस, इसने मैक्सिमम वीकली एक्सपेंसेस लिए और ये 35% स्पेंडिंग ले रहे थे, विच अकाउंटेड फॉर 35%. तो ये बात यहाँ पर ख़त्म होगी, फुल स्टॉप हमारा लग गया. अब हम आगे की बात करते हैं. अब आगे हमने जो बात करनी है वो हाउसिंग की बात करनी है, वो हमने इसके अलावा क्लोथिंग, फुटवेयर की बात करनी है. सो 10% दोनों के ऊपर वो खर्च कर रहे थे. तो हम दोनों की बातें हम इकट्ठी कर देते हैं. एट दिस पॉइंट लिविंग कॉस्ट अलॉन्ग विद अटायर एंड एसेसरी, ठीक, अटायर एंड एसेसरी हैड 10% ऑफ आउटले. तो ये आउटले का सिनोनिम आ गया. अब इसके अलावा बाकी सारी बातों को हम
हम रिस्पेक्टिवली वाला सेंटेंस बना के और हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्पेंडिंग है लेस देन 10% है, तो हम कह सकते हैं कि एक फ्रैक्शनल सम ऑफ अमाउंट यहाँ पर इन्होंने खर्च किया था, और इकट्ठी इनकी सारी बात करके हम यहाँ पर इकट्ठा सेंटेंस बना सकते हैं। एल्स टू दिस डेनिजेंस डिस्पर्स्ड, यानी कि डेनिजेंस ने खर्च किया पैसा, कितना खर्च किया, फ्रैक्शनल सम ऑन अम्यूजमेंट यानी कि लेजर हो गया, ट्रैवलिंग यानी कि ट्रांसपोर्ट हो गया, होमली आइटम्स यानी कि हाउस होल्ड गुड्स हो गए, फिर पर्सनल आइटम्स होगी, एंड पावर, राइट। तो यहाँ पर ये बॉडी पैराग्राफ 1 हमने लिख दिया है। एंड देन लेट्स मूव टू 2018। अब 2018 यानी कि हम लिख देते हैं देन आफ्टर 40 ईयर्स या देन 40 ईयर्स लेटर। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं एंजॉयमेंट एंड लिविंग बिकेम मेन डिमांड्स ऑफ नेटिव्स। अब ये मेन डिमांड्स बन गई जिन्होंने कि 22% और 19% उनकी पर वीक इनकम रिस्पेक्टिवली ली। तो यहाँ पर मैं वर्ब यूज़ करूँगा ड्रेन, यानी कि विच ड्रेन्ड 22% एंड 19% ऑफ इनकम पर वीक रिस्पेक्टिवली, राइट। ये इकट्ठी मैंने इनकी बात कर दी। अब आगे जो अगली प्रायोरिटी हमारे पास फूड और ट्रांसपोर्ट की है, तीसरे नंबर पे फूड है, चौथे नंबर पे ट्रांसपोर्ट है। अब अगला सेंटेंस, फूड एंड ट्रांसपोर्ट एट दिस टाइम हैड थर्ड एंड फोर्थ प्लेस ऑन रिक्वायरमेंट टैली, ठीक है। रिक्वायरमेंट की लिस्ट में इनका तीसरा और चौथा स्थान था। अब यहाँ पर परसेंटेज की भी बात कर लेते हैं कि कितना परसेंट इसके ऊपर खर्च हुआ, वेयर 17% एंड 14% मनी वॉज स्पेंड रिस्पेक्टिवली, राइट, जहाँ पर कि 17% 14% मनी खर्च हुआ। अब इसके अलावा एडिशनली कह के हम बात कर देंगे। एडिशनली बाकी हमारे पास बचता है हाउस होल्ड गुड्स, फिर हमारे पास बचता है इंडिविजुअल यानी कि पर्सनल गुड्स हमारे पास बचता है। अब हाउस होल्ड गुड्स के ऊपर तो सेम ही एक्सपेंडिचर है, तो इसकी एक अलग लाइन बना देते हैं। एडिशनली होमली आइटम्स हैड सेम एक्सपेंस एज बिफोर, राइट। अब बाकी की बात इकट्ठी रहेगी और वो बाकी के ऊपर उन्होंने पहले के मुकाबले आधा खर्च किया या लगभग आधा खर्च किया, तो हम इकट्ठा ये सेंटेंस बना देते हैं। वेयरएज इंडिविजुअल कमोडिटीज यानी कि पर्सनल गुड्स, ड्रेसिंग एंड बूटिंग यानी कि आपका क्लोथिंग एंड फुटवेयर आ गया, एंड एनर्जी नीड्स हैड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ डिसबर्सिंग देन बिफोर, राइट। तो यहाँ पर ये हमने एनफ सिनोनिम्स यूज़ करके, एनफ लेक्सिकल रिसोर्स करके ये हमने टास्क विद इन 160 वर्ड्स ख़त्म कर दिया है, राइट। सो दिस टास्क हैज़ डन ऑल की फीचर्स, ऑल जो की रिक्वायरमेंट्स इसने फुलफिल की हैं, और काफ़ी इसने कंपैरेटिव्स भी आपको दिए हैं, लेक्सिकल रिसोर्स भी दिया है, एंड इट हैज़ ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। सो दिस टास्क स्टूडेंट्स कैन वेरी easily score 8 bands, right? So this is end of the video. I hope the video was informational to you guys. Bye bye, we will meet in next video.